हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी सोचा है कि मैंडिबुलर बॉडी या एंगल फ्रैक्चर में प्लेट कहाँ लगानी चाहिए? यह सिर्फ फ्रैक्चर लाइन पर नहीं बल्कि पेशेंट कहाँ बाइट कर रहा है इस पर भी डिपेंड करता है। क्लासिकली चैम्पे और एओ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब पेशेंट एंटीरियर टिथ यानी आगे के दांतों से बाइट करता है तब मैंडिबल एक बीम की तरह बैंड होती है। इस दौरान सुपीरियर बॉर्डर पर टेंसाइल फोर्सेज यानी खिंचाव पैदा होता है, जबकि इंफीरियर बॉर्डर पर कंप्रेसिव फोर्सेज यानी दबाव बढ़ता है। यही कारण है कि सिंपल मैंडिबुलर एंगल फ्रैक्चर में सुपीरियर बॉर्डर मिनी प्लेट टेंशन बैंड की तरह काम करती है और फ्रैक्चर को स्टेबल रखती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जब ओक्लूजल लोड पोस्टीरियर टिथ यानी प्रीमोलर्स और मोलर्स पर शिफ्ट होता है तो मैंडिबल के अंदर बनने वाले फोर्सेज पूरी तरह बदल जाते हैं। पोस्टीरियर बाइट के दौरान मैंडिबल का बेंडिंग मोमेंट रिवर्स हो सकता है। इसका मतलब है कि अब इंफीरियर बॉर्डर पर टेंसाइल स्ट्रेस यानी खिंचाव बनने लगता है, जबकि सुपीरियर बॉर्डर कंप्रेसिव फोर्सेज के नीचे आ सकता है। जो बॉर्डर पहले कंप्रेशन में था वही अब टेंशन जोन बन सकता है। यही कारण है कि मैंडिबुलर बॉडी और एंगल फ्रैक्चर में केवल एक फिक्स्ड रूल लागू नहीं होता। फ्रैक्चर पर लगने वाले फोर्सेज इस बात पर डिपेंड करते हैं कि पेशेंट किस पोजीशन पर बाइट कर रहा है और ओक्लूजल लोड किस दिशा में ट्रांसफर हो रहा है। मैंडिबल में टेंशन और कंप्रेशन की पोजीशन हमेशा एक जैसी नहीं रहती, बल्कि फंक्शनल लोडिंग के अकॉर्डिंग बदलती रहती है। अगर फ्रैक्चर पर मुख्य टेंशन इंफीरियर बॉर्डर में पैदा हो रही है तो केवल सुपीरियर बॉर्डर पर प्लेट लगाना हर सिचुएशन में इनफ नहीं हो सकता। इसलिए सर्जन को फ्रैक्चर की पोजीशन, ओक्लूजन, बाइट पैटर्न, मसल पुल और फंक्शनल लोड को ध्यान में रखकर फिक्सेशन टेक्निक अपनानी चाहिए। यही बायोमैकेनिकल प्रिंसिपल मैंडिबुलर बॉडी और एंगल फ्रैक्चर की सही प्लेट सिलेक्शन, स्टेबल फिक्सेशन और लॉन्ग टर्म सक्सेस की फाउंडेशन है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।